सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं जो हमारी पदोन्नति है, पदोन्नति की जो स्पीड है बहुत तेज़ है। और जैसा कि गवर्नमेंट ने यह बोल रखा है कि जुलाई लास्ट तक उन्हें हर हाल में जो लोक सेवक हैं उनको पदोन्नति देना है। तो इसका जो कार्य है द्रुत गति से आगे चल रहा है। जो भी मीटिंग्स हैं वो प्रॉपरली तरीके से आगे हो रहे हैं। इसी संबंध में साथियों हम देख पा रहे हैं कि डीपीआई का बेहद महत्वपूर्ण एक आदेश जारी हुआ है जो समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को जारी किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति की कार्रवाई किए जाने के संबंध में आदेश जो है वो जारी किया गया है। विषयांक के संबंध में लेख है कि शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 25 के तहत समस्त संवर्गों की पदोन्नति की कार्रवाई माह जुलाई 25। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मई जुलाई 2025 में, मतलब जुलाई में इसको हर हाल में पूरा कंप्लीट किया जाना है। दिनांक 3 तक, मतलब जो परसों आपने देखा था कि 3 जुलाई को संभागीय संयुक्त संचालकों की डीपीआई में आयोजित बैठक में आपको समस्त लोक सेवकों के जो गोपनीय प्रतिवेदन है, मतलब जिसे हम सीआर बोलते हैं, सीआर का प्रतिवेदन और जांच की स्थिति पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। और आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो पदाक्रम सूची है जो वह भी जारी होती जा रही है ना। तो अतः पदक्रम सूची में से संलग्न परिशिष्ट, उसमें जो परिशिष्ट संलग्न है उनके अनुसार जानकारी के साथ दिनांक 10 तारीख को, तो आप देखेंगे कि 1-3 तारीख को बैठक हुई थी, उसके जस्ट 7 दिन बाद अब जो बैठक है वो 10 तारीख को होने जा रही है, मतलब गुरुवार को ही बैठक होगी। और डीपीआई में आयोजित बैठक में मूल जो गोपनीय प्रतिवेदन है सीआर, उनके फोल्डर सभी जो संयुक्त संचालक हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय जी हैं उनको डीपीआई में इस बैठक में उपस्थित होना है। तो ये अलग अलग परिशिष्ट हैं, जैसे उप संचालक के लिए परिशिष्ट 1 भरा जाएगा, सहायक संचालक के लिए 2, योजना अधिकारी के लिए 3, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 4, प्राचार्य हाई स्कूल के लिए 5 और व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षा संवर्ग के लिए परिशिष्ट 6 में ये पूरी जानकारियाँ भरकर जो जेडी महोदय हैं उनको डीपीआई जाना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ पर और विशेष ध्यान से देखेंगे कि कृपया जो उपरोक्तानुसार संलग्न सूची है इसमें उल्लेखित लोक सेवकों से पदोन्नति के संबंध में संलग्न प्रारूप में सहमति और असहमति प्राप्त करना है और उनकी जानकारी को एकत्रित करके उपस्थित मीटिंग में होना है। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें सहमति और असहमति का जो प्रपत्र है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर रहेगा। अब एक बात और, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि किन लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसका प्रमोशन नहीं होगा। तो यदि मान लीजिए जो ऐसे लोक सेवक हैं जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही है, लोकायुक्त को कोई प्रकरण चल रहा है, आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, कोई जांच चल रही है या फिर न्यायालयीन प्रकरण उनके विरुद्ध में प्रचलित हैं, तो या फिर वो किसी दंड से प्रभावशील है, अथवा क्या है नहीं की जानकारी है ना, अनाधिकृत रूप से कोई अनुपस्थिति या कोई सेवा डाइज नॉन जो मान्य की गई है अथवा नहीं की जानकारी भी उपरोक्त जो पत्र है उसमें उन्हें जारी करनी होगी। और ये सभी जानकारी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में, उनको हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में लेकर उपस्थित होना है। तो जैसा कि साथियों अभी आपको बताया गया कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है काफ़ी स्पीड से आगे शासन स्तर से की जा रही है। अब इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें ये जो प्रपत्र है ये आपसे पदोन्नति के लिए देखेंगे आप इसको ध्यान से, तो पदोन्नति के लिए सहमति और असहमति का ये पत्र भी आपको भरकर देना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 की कंडिका 18 जो है उस पर विचार नहीं किए जाने हुए तो विकल्प, यदि कोई लोक सेवक जो है उच्चतर संवर्ग सेवा के भाग पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किए जाने के संबंध में संबंधित यह विकल्प दे सकेगा कि वह पदोन्नति नहीं चाहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई लोक सेवक को पदोन्नति नहीं चाहता है तो उनको ये प्रपत्र भरकर देना होगा। ऐसे लोक सेवक का नाम अगर उपरोक्त सूची में है, विचार सूची में शामिल है, तो उसे विकल्प के कारण सूची से हटाया जाएगा। परंतु ऐसे लोक सेवकों को आगामी जो है पदोन्नति समयबान वेतन की पात्रता नहीं होगी। देखेंगे आप लोग, यदि मान लो आप प्रमोशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको समयबान वेतन की जो पात्रता है वह भी नहीं रहेगी। सरसरी नज़र से हम इस फॉर्मेट को देख लेते हैं कि इसमें आप देखेंगे संभाग का नाम है, जिले का नाम, लोक सेवक का नाम है, लोक सेवक का पदनाम है, यूनिक आईडी वगैरह है, वरिष्ठता क्रमांक जो सूची है उसमें आपका क्रमांक कौन सा रहेगा, वर्तमान जो आपका कार्यालय है, आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आपको इस प्रकार का ये घोषणा पत्र देगा में यहाँ पर आपका नाम आएगा कि कंडिका अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु अपनी पदोन्नति के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। यदि ये है तो इस पर आपको टिक करना है, या फिर वर्ष 2025 के लिए असहमति देते हैं
तो फिर आपको इस पर टिक करना है। स्वयं के हस्तलेख में सहमत असहमति आपको यहाँ पर लिखना है। आपको आपके हस्ताक्षर करना है, आपका नाम लिखना है, आपका पदनाम और आपकी यूनिक आईडी का यहाँ पर उल्लेख करना है। प्रति हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के। तो सम्मानीय साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो पदोन्नति के संबंध में बेहद जितनों भी मतलब महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वह आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तो जितने भी हमारे सभी साथी हैं, यदि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो साथियों एक लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसी नई जानकारियाँ हम आप सभी तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।